अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारे चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम जिक्र करेंगे ईमान का जोश। नबी करीम ने जब मक्का के काफिरों को अल्लाह के सच्चे दीन इस्लाम की तरफ बुलाया और उनको बुतों की पूजा करने से मना फरमाया, तो वही लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें करते करते थकते नहीं थे, आपके सख्त दुश्मन बन गए और आपको और आप पर ईमान लाने वालों को इस कदर सताया कि नबूवत के 13वें साल नबी पाक और आपके तमाम साथी मक्का से हिजरत करके 300 मील दूर मदीना चले गए, जहाँ के बहुत से लोग मुसलमान हो चुके थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और मदद का वादा किया था। मक्का के काफिरों को मुसलमान का वहाँ आराम से रहना पसंद न आया। उन्होंने वहाँ भी उनका पीछा न छोड़ा। कई बार बड़े लाव लश्कर के साथ मदीना पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार मुंह की खाई। मक्का के काफिरों और मुसलमानों के दरमियान सबसे पहली लड़ाई हिजरत के दूसरे साल बदर के मैदान में पेश आई। इस लड़ाई में काफिरों की तादाद 1000 से ज्यादा थी और वह सब हर किस्म के हथियारों से पूरी तरह लैस थे। इनमें 100 घुड़सवार थे और दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। इनके पास हथियार भी पूरे नहीं थे और घोड़े भी सिर्फ 2 या 3 थे। इसके बावजूद अल्लाह के ये नेक बंदे अपने से 3 गुना फौज के मुकाबले पर डट गए और अपनी जानें हथेली पर रख कर काफिरों से लड़ाई में मशगूल हो गए। काफिरों का सरदार अबू जहल अपनी फौज में फिर फिर कर इसका जोश दिलाता था और अपने सिपाहियों को मुसलमानों पर बढ़ बढ़ कर हमले करने के लिए उभारता था। नबी पाक के एक प्यारे साथी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जो लड़ाई में शरीक थे, कहते हैं कि जब लड़ाई खूब ज़ोरों पर थी और मैं जंग के मैदान में खड़ा था कि यकायक 2 अंसारी जवान मेरे दाएं बाएं आग खड़े हो गए। इनमें से एक ने मुझसे पूछा, चचा जान, अबू जहल कहाँ है? मैंने कहा, भतीजे, इससे तुझको क्या काम है? उसने कहा, मैंने सुना कि वह रसूल पाक को गालियाँ देता है। खुदा की कसम, मुझे वो मिल जाए तो मैं उसको मार कर रहूँगा या इसी कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दूँगा। दूसरे जवान ने भी इसी किस्म की बातें की। ये दोनों जवान जिन्होंने अबू जहल को मारने का पक्का इरादा कर रखा था, हज़रत मुआज़ और हज़रत माऊज़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ये दोनों आपस में सगे भाई थे। इनके वालिद का नाम हारिस बिन रफ़ा था, जो कि अंसारे मदीना के नहायत मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु नजार से थे और इस्लाम से पहले ही फोत हो गए। अलबत्ता इन भाइयों की माँ इस्लाम लाई, नबी पाक की सहाबिया बनी और अपने बेटों को भी पक्का मुसलमान बना दिया। इनका नाम उफ़रा था और इन्हीं के नाम की निस्बत से हज़रत मुआज़ और माऊज़ उफ़रा के बेटे मशहूर हुए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि जब इन जवानों का ईमानी जोश देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, मैंने इनको इशारा करके बताया कि वो सामने अबू जहल अपनी फ़ौज में चक्कर लगा रहा है। वो दोनों तलवारें खींचकर बाज की तरह उस पर झपटे और आनन फानन उसको मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। अबू जहल के बेटे इकरमा ने हज़रत मुआज़ के शाने पर तलवार की ज़रब लगाई, जिससे हड्डी कट गई, मगर बाजू लटकता रहा। इन्होंने जख्मी बाजू के साथ लड़ने में मुश्किल महसूस की तो उसको पाँव के नीचे दबाकर और झटक कर अलग कर दिया और फिर लड़ाई में मशगूल हो गए। बाज़ मौरखों ने लिखा है कि अबू जहल को मारकर दोनों भाई नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुए और अबू जहल के मारे जाने की इत्तला दी। आपने पूछा, किससे मारा है? दोनों ने अर्ज़ किया, हम दोनों ने। नबी पाक ने कहा कि अपनी तलवारें दिखाओ। दोनों ने अपनी तलवारें दिखाई तो उसमें खून का असर मौजूद था। नबी पाक ने फरमाया, बेशक तुम दोनों ने उसको कत्ल किया है। थोड़ी देर के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद अबू जहल का सर काट कर ले आए। आपने उसे देखकर फरमाया कि आज इस उम्मत का फिरौन मर गया। अबू जहल को मारने के बाद दोनों भाई फिर बड़ी बहादुरी से लड़ने लगे। एक काफिर ने हज़रत माऊस पर ताक कर तलवार का ऐसा वार किया कि वो शहीद होकर जन्नत में पहुंच गए। हज़रत मुआज़ के बारे में मौरखों ने लिखा है कि जब वो बाजू के ज़ख्म की वजह से बदर ही में शहीद हो गए और बाज़ ने लिखा है कि उन्होंने हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत के ज़माने में वफ़ात पाई। इनके एक तीसरे भाई औफ थे, वो भी बदर की लड़ाई में बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। अल्लाह की लाख लाख रहमतें हों इन भाइयों पर, जिन्होंने अपने खून से इस्लाम के पौधे को सिंचा और कुर्बानी और बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम कर गए जो रहती दुनिया तक उनका नाम जिंदा रखेगी। उम्मीद है आज की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।